हेलो दोस्तों, आइए देखें इस क्वेश्चन को। दोस्तों, इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घनमूल 81 का वर्गमूल क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं कि कैसे इस सवाल को हम करते हैं। देखिए क्या दिया है, घनमूल 81 का हमें वर्गमूल निकालना है, मतलब ये भी निकालना है हमको घनमूल 81 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले इस सवाल को समझिए, बहुत लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम बनाते हैं। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके बाद इसका ट्रिक भी बता दूंगा, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं साथियों, घातांक और करनी का ये नियम है क्या कि अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है √x, तो इसको घातांक के रूप में हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। जो यहाँ पर ये करनी पर घात लगी हुई है, ये इसको करनी का तरास बोलते हैं। इसकी घात में क्या हो जाता है, इसकी घात 1 है, इसकी घात के बटे के रूप में ये घात आ जाती है। तो इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाया और यहाँ पर 81 को हम क्या करते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 2। अब इसको हम घातांक के रूप में चेंज कर देंगे। घातांक के रूप में जब चेंज करेंगे तो देखिए कैसे क्या हो जाएगा, ये 9 की घात 2/3। अब देखिए फिर इसको भी हटाइए, इस करनी को भी हटाइए, घातांक के रूप में ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 9 की घात 2/3 और फिर ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया। अब 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, 9 की घात 1/3। तो साथियों अब इसको करनी के रूप में ले आइए, तो ये जो नीचे घात है, ये जो नीचे संख्या है, ये करनी घात बन जाती है। करनी जब हम लगाएंगे तो ये घात पे चली जाती है और अंदर जो बचता है वो संख्या रह जाती है 9। ऊपर इसकी जो घात है, यहाँ पर ये इस करनी राशि की घात के रूप में रह जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, घनमूल 9। तो इसका कौन सा आंसर सही है, ये आंसर सही है। अब साथियों इसका शार्ट ट्रिक समझिए क्या है कि अगर घनमूल 21, घनमूल 64, घनमूल 25, घनमूल 81, घनमूल 100, घनमूल 121, घनमूल 144, इस तरीके का कोई भी सवाल उसका वर्गमूल पूछे तो क्या करना है, सब आपको क्या करना है कि जिसका वर्गमूल पूछ रहा है, जो राशि आपको दी हुई है, उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। जैसे 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, और फिर जो करनी घात लगी हुई है वो करनी सही लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी तरीके से मान लीजिए हमको करना है, मान लीजिए घनमूल 64 का हमें वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल, ये घनमूल का चिन्ह लगाइए और इसका 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा घनमूल 8। इसी तरीके से मान लीजिए घनमूल 100 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका हो जाएगा क्या, 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो 10 लिख दीजिए और ये करनी घात लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके के सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, सवाल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो उसे शेयर भी कर दें।